Hey guys, how are you? I hope you all are good. So, in this video, we read about class 9 English chapter number 4 in the Kingdom of Fools यानी मूर्खों का साम्राज्य. Let's start now. In the Kingdom of Fools, both the king and the minister were idiots. एक मूर्खों का साम्राज्य था जिसमें किंग और मिनिस्टर दो बेवकूफ़ रहते थे. They didn't want to run things like other kings. वो और के राजों की तरह नहीं थे. So they decided to change night into day and day into night. तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो रात को दिन बनाएंगे और दिन को रात. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. और उन्होंने ये भी कहा कि जो मतलब दिन में जो काम होते हैं वो रात में होंगे और रात को जब हम सोते हैं वो दिन में सोना है. Anyone who disobeyed would be punished with that. The people did as they were told for fear of that. और राजा था उसने कहा, जो वहाँ का मूर्खों का साम्राज्य था उसमें जो राजा था उसने कहा कि अगर कोई भी इस रूल को नहीं मानेगा तो उसे पनिश किया जाएगा. तो पनिश की बात सुन के, सज़ा की बात सुन के जो सारे लोग थे उन्हें ये रूल मानना ही पड़ा. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. और जो किंग और उसके जो मंत्री थे, जो राजा और उसके मंत्री थे, उनका ये मतलब उनका जो प्लान जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेस हो गया. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव इन द सिटी. एक दिन एक गुरु और उसका डिसिपल उस सिटी में आए. इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी. वह उन्होंने देखा कि सिटी बहुत ब्यूटीफुल है, बट असल में वो मूर्ख का साम्राज्य था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा था और वहाँ पे कोई उन्हें दिख नहीं रहा था. एवरी वन वॉज स्लीव. सब लोग सो रहे थे. नॉट अ माउस चीरिंग. वहाँ पे कोई शोर भी नहीं था. इवन द कैटल हैड बीन थॉट टू स्लीप बाय डे. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. क्योंकि वहाँ पे तो रूल बना था ना कि जो रात को सब लोग काम करेंगे और दिन में सब लोग सोएंगे, तो इस वजह से उन्हें वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था. सब लोग सो रहे थे क्योंकि वो दिन का समय था. रात को सब काम करेंगे और दिन में सब सो रहे थे इसलिए. द टू मैन वर हंग्री. तो जब वो दोनों बहुत भूखे थे तो उन्होंने एक शॉप देखी. नाउ दैट द शॉप वर ओपन. उन्होंने खुली हुई शॉप देखी. दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरी. और वो कुछ ग्रॉसरीज खरीदना चाहते थे. टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. तो उन्होंने जब वो शॉप पे गए तो उन्होंने पाया कि जो सारी थिंग जो खरीदना चाहते थे वो अ सिंगल डूडू वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानाज इट कोस्ट अ डूडू. वो जो भी चीज़ें खरीदना चाहते थे उन सब का प्राइस सेम था और उन सब का प्राइस ओनली 1 डूडू. कुछ भी खरीदो बस तुम्हें 1 डूडू ही देना है. ओके. द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड. जो गुरु और डिसिपल थे बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हो गए यानी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी. तो उन्होंने क्योंकि पाया था उन्होंने कि जो भी हम खरीदना चाहते हैं सिर्फ हमें उसके लिए 1 डूडू देना पड़ेगा, नहीं 1 रुपया देना पड़ेगा. व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन. जब उन्होंने पकाया और खाया. द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स. तो जो गुरु था उसने रियलाइज़ करा ये जो मूर्खों का साम्राज्य है ये हमारे लिए सही नहीं है. एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर दैम टू स्टे देयर. और यहाँ पे हमारे लिए रुकना सेफ़ नहीं है, अच्छा नहीं है यहाँ पे हमारे लिए रुकना. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस. ये प्लेस हमारे लिए नहीं है. और उसने एंड लेट्स गो ही सेड टू हिज डिसिपल. उसने डिसिपल से कहा कि यहाँ से चलो, ये प्लेस हमारे लिए सही नहीं क्योंकि वो सच में मूर्खों का साम्राज्य ही था. बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस. लेकिन जो डिसिपल था वो इस प्लेस से जाना ही नहीं चाहता था उसे छोड़ के. एवरीथिंग वॉज चीप है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सस्ता था. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. और वह सारा खाना सस्ता था इसलिए वह वहाँ पे रुकना चाहता था. तो गुरु सैड. तो गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स. यहाँ पे सब मूर्ख हैं. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम. लेकिन जो डिसिपल था उसने डिसिपल था उसने गुरु की बात नहीं मानी. ही वॉन्टेड टू स्टे. वो वहाँ पे रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सैड. तो गुरु ने डिसाइड करा और उससे कहा डू वॉट यू वॉन्ट आई एम गोइंग एंड लेफ्ट. तुम क्या चाहते हो, मैं जा रहा हूँ और तुम यहीं रुक जाओ. जैसे मतलब उसने जो गुरु था उसने डिसिपल से कहा जब तुम यहीं रुकना चाहते हो तो ठीक है तुम यहीं रुक जाओ लेकिन मैं जा रहा हूँ. द डिसिपल स्टेड ऑन एट
the disciple stayed on at his field every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. मतलब कि जब डिसिपल वहाँ पर रुका तो उसने बहुत सारी चीज़ें खाई, जैसे बनाना, घी, राइस, व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ, और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, वो बहुत ज़्यादा मोटा दिखने लग गया. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस. एक दिन एक चोर एक अमीर मर्चेंट के हाउस में घुस रहा था. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. मतलब एक दिन जो चोर था वो एक रिच मर्चेंट के हाउस में गया और वह एक दीवार से जा रहा था. वो दीवार उसे नहीं पता था वो दीवार कच्ची है, लेकिन वो दीवार कच्ची थी और वह उस दीवार से ही कूदकर मतलब उनके रिच उस मर्चेंट के हाउस में जा रहा था. जब वह उस दीवार पे चढ़ा तो दीवार टूट गई और वो मर गया. His brother ran to the king and complained. और जो उसका भाई था उसने कंप्लेन करी राजा से. Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a well fell on him and killed him. This merchant is to blame. इसका ब्लेम उन्होंने किस पे लगाया? मर्चेंट पर, यानी उस घर का ओनर जो मर्चेंट का हाउस था उस पर उन्होंने ब्लेम लगाया. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for the injustice. The king said, justice will be done. Don't worry. And at once summoned the owner of the house. जो जब उसका भाई ने उसकी कंप्लेन करी राजा से तो उसने सारा ब्लेम किस पे लगा दिया? मर्चेंट पे, जबकि चोरी उसके भाई ने कही थी, लेकिन ब्लेम सारा मर्चेंट पे लगा दिया और उनसे कहा कि ये सारी मर्चेंट की गलती है. तो फिर राजा ने कहा तुम चिंता मत करो, हम उस मर्चेंट को सज़ा देंगे. व्हेन द मर्चेंट अराइव द किंग क्वेश्चन हिम. और फिर राजा ने मर्चेंट को वहाँ पर बुलाया और उससे क्वेश्चन करा, व्हाट्स योर नेम. उसने उनका जो राजा थे उन्होंने मर्चेंट का नाम पूछा. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच योर हाइनेस. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस. तो और उसने उसका नाम पूछा और उससे ये भी पूछा कि तुम्हारे घर पर एक आदमी की मतलब तुम्हारे घर पर एक चोर मर गया, वो भी तुम्हारी वजह से. येस माई फॉर. फिर जो मर्चेंट होता है उसे रिप्लाई दिया, येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम. उसने कहा हाँ यानी येस माई लॉर्ड, वो वॉल जो थी वो वॉल जो थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, कमज़ोर थी, इसलिए वो टूट गई. इट फेल ऑन हिम. द एक्सक्यूज प्लेस गिल्टी. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. You have murdered a man, we have to punish you. सो जो किंग था फिर यानी जो राजा था उसने मर्चेंट से कहा कि लेकिन जो वॉल थी तो तुम्हारे घर की थी, तो इसलिए पनिश और तुम्हारी वजह से यानी तुम्हारे घर के वॉल की वजह से एक चोर मतलब इसका भाई मर गया तो इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it's right. You should punish him. So उसने जो मर्चेंट था उसने राजा से कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी उसकी गलती है जिसने ये वॉल बनाई है और आपको उसी को पनिश करना चाहिए. हु इज़ डैट. राजा ने उनसे पूछा मतलब जो राजा किंग थे उन्होंने उससे पूछा हु इज़ डैट, वह कौन है. तो मर्चेंट उसने रिप्लाई दिया, माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम. आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर मी. तो जो मर्चेंट उसने रिप्लाई दिया कि ये वॉल जब बनाई गई थी जब मेरे फादर्स का टाइम था, मतलब जब मेरे पापा थे उस टाइम में वॉल बनाई गई थी और मैं अभी भी उस आदमी को जानता हूँ. वो अब बहुत ज़्यादा वो ओल्ड मैन हो चुका है और वो यहीं पास में रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल. दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट. You there, did you build this man's wall in his father's time?
फिर जो किंग था उसने जिसने दीवार बनाई थी उसको बुलाया और उनसे कहा, उससे पूछा कि क्या ये वॉल तुमने बनाई थी, मतलब इसके पापा के टाइम में, जब इनके पापा थे जब तुमने ये वॉल बनाई थी। फिर जो वॉल वाला होता है, वॉल मेकर होता है, वो रिप्लाई देता, येस माय लॉर्ड आई डिड, ये वॉल मैंने ही बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। फिर जो किंग था उसने कहा, तुम्हारी वजह से इसके भाई की, मतलब तुम्हारे भाई तो इसकी तुम्हारी वजह से इसका भाई मर गया, तो इसलिए ये वॉल तुमने बनाई थी, इसलिए तुम्हें पनिश किया जाएगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl, I know where she lives. फिर जो वॉल मेकर था उसने कहा, मुझे सज़ा देने से पहले प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ। फिर जो राजा था उन्होंने बोला, हाँ बोलो क्या बात है। फिर जो वॉल मेकर था उन्होंने कहा कि ये सब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बार बार एक डांसिंग गर्ल आए जा रही थी, नाच के वो मेरा ध्यान भटका रही थी, तो ये सारी उसकी गलती है, वो यहीं पास में रहती है, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। फिर यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट दैट डांसर wherever शी इज़। फिर जो किंग होता है उससे कहता है, वॉल मेकर से कहता है, हाँ तुम्हारी बात भी सही है, यू आर राइट, हाँ तुम भी सही हो, ये इसमें तुम्हारी आई थिंक कोई गलती नहीं है, इसमें उस डांसिंग गर्ल की गलती। तो उन्होंने डांसिंग गर्ल को बुलाया और द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। फिर वहाँ पे डांसिंग गर्ल भी आई और डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? फिर जो राजा थे उन्होंने डांसिंग गर्ल से पूछा, क्या तुम वहाँ पर आई थी जब कुछ साल पहले तुम एक यहाँ पे जब ये वॉल मेकर वॉल बना रहा था, तुम यहाँ पे बार बार आए जा रही थी और क्या तुमने इसको देखा? तो फिर जो डांसिंग गर्ल वो कहती है, येस माय लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये याद है अच्छे से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ वॉल। तो जो राजा था उसने इससे कहा, तुम वहाँ पे बार बार आए जा रही थी विद योर एंकलेट जिंगलिंग, से अपने शोर के साथ, और मतलब नाच के डांसिंग गर्ल थी तो नाच रही थी, वहाँ पे बार बार आए जा रही थी और नाच रही थी। तो और तुम बहुत, जब उस टाइम पे तुम बहुत यंग थी, इस वजह से ये जो दीवार है गलत बन गई और तुम्हारी वजह से एक आदमी मर गया, मतलब इसका भाई मर गया। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश, तो तुम्हें भी सज़ा दी जाएगी। She thought for a minute and said, my lord, wait, I know now why I was walking up and down the street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. फिर उस लड़की ने राजा से कहा, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, रुको, मैं जानती हूँ इसमें, मतलब उसने भी कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपनी ज्वेलरी सुनार को दी थी अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए, तो वो बार बार बोल रहा था इस टाइम पे आना, तो मैं इसी वजह से बार बार घूम रही थी। ही वॉज अ लेज़ी स्काउंडलर, वो बहुत ही लेज़ी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, वो हर वक्त बहाना बनाता था कि सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। वो उससे बार बार बहाना बनाता था कि बाद में आना, अभी ये तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था, तो इस वजह से वो बहाना बनाता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हीज हाउस अ डजन टाइम्स। फिर तो वो बहाना बनाता था, तो इस वजह से जो डांसिंग गर्ल है उसने राजा से कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब उसी की गलती है, उसी की वजह से मैं बार बार इधर उधर घूम रही थी। डेट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, इट्स
नॉट माई फॉल्ट, यानी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. माई लॉर्ड इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये सारी उस सुनार की गलती है. पुअर थिंग शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग viewing the evidence, we have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. यानी कि फिर उन्होंने उस सुनार को भी बुलाया और उनसे ही पूछताछ करी कि द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. माई लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ. तो फिर जब वहाँ पे वो आ गया गोल्ड स्मिथ, तो उसने कहा माई लॉर्ड, यानी मैं वो फिर उसने कहा आई एम अ पुअर गोल्ड, मैं गरीब सुनार हूँ. इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. ये सच है कि ये डांसिंग गर्ल बार बार मेरे दरवाजे पर आ जाती थी. आई गेव हर एक्सक्यूजेज, और मैंने इसे बहुत सारे बहाने बनाए थे. क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैंने इसकी ज्वेलरी अभी तक नहीं, क्योंकि उसकी ज्वेलरी नहीं बनी थी, इसलिए मैंने इसे एक्सक्यूजेज दिए थे. बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि उसके पहले, क्योंकि जब ये डांसिंग गर्ल आई थी उससे पहले एक मर्चेंट आया था ऑर्डर देने ज्वेलरी बनवाने का, इसलिए इसकी ज्वेलरी पूरी नहीं हो पाई थी और मैंने एक्सक्यूजेस दे रहा था. दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उन्हें वेडिंग में जाना था. और दे वुडंट वेट, और उन्हें वे रुकना नहीं चाहते थे, वेट नहीं करना चाहते वो. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप भी जानते हैं कि जो रिच मैन्स होते हैं उनमें पेशेंस है ही नहीं. Who is the rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? मतलब जिसकी, फिर किंग ने उनसे पूछा जिसकी वजह से इसके भाई की मौत हुई है, वो उसका रियल, उसको मारने वाला रियल है कौन, किसकी वजह से मारा है. द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, फिर जो सुनार होता है उसका नाम मर्चेंट बताता है. एंड ही वॉज नॉन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट. मतलब ये जो भी अब तक ये साइकिल पूरी घूम के आ गई, जैसे कि आपने देखा. और ये जो मर्चेंट था जिसका ये घर था, उसी के फादर की वजह से उसकी मौत हुई. ये सारी पूरी साइकिल घूम के आ गई. पहले की जो मर्चेंट का रिश्ता उसमें चोर घुसा, फिर उसकी मौत हो गई. फिर उसको मर्चेंट को बुलाया गया. तो मर्चेंट ने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जिसने वॉल बनाई उसकी गलती है. फिर वॉल वाले ने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, डांसिंग गर्ल की गलती है. फिर डांसिंग गर्ल ने भी यही कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब सुनार की गलती है. सुनार ने जब कहा कि मर्चेंट की गलती है, और मर्चेंट यानी जो मर्चेंट के फादर है उसकी गलती है, सारी साइकिल घूम फिर के उसी पे आ गई. तो बस आगे कुछ नहीं होता. आगे यही होता है कि जो मर्चेंट है, जो राजा है, वो मर्चेंट से कहता है कि अब ये सब तुम्हारे फादर की वजह से हुआ है, तो इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी. तो लेकिन जो मर्चेंट होता है वो उससे कहता है इसमें मेरे फादर की गलती है, मेरी गलती नहीं है, तो मैं ये सज़ा नहीं ले सकता. ठीक है. तो आगे वो कहते हैं कि हाँ, फिर जो किंग होता है वो जो राजा होता है वो उनसे कहता है मर्चेंट से, इसमें जब तुम अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी ले सकते हो तो अपने फादर की पनिशमेंट क्यों नहीं ले सकते. तो सही बात है, ये जब अपने फादर की प्रॉपर्टी ले सकता है मर्चेंट, तो फिर पनिशमेंट क्यों नहीं ले सकता. तो फिर he said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. हाँ, आगे फिर जब ये सब तमाशा देखते हैं, टिसिपल होता है वो वहाँ पे रुका हुआ होता है. तो वो ये सब तमाशा देखता है और वहीं पर आता है. बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था खा के. तो व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यास. सो व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट. इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो बहुत ज़्यादा भोला हूँ. आई एम सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ. और वह रोने लगा. ही क्राइड. दैट मे बी ट्रू, ये सही बात है कि, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ
to fit the stake. They sat and carried him to the palace of execution. He remembered his wise guru's words. फिर मतलब ये कि जो किंग होता है, जब वो मर्चेंट को सज़ा देने वाला होता है तो वो उनसे कहता है कि मतलब वो स्टेक, वहाँ पे एक स्टेक होता है, उस स्टेक में उसे सज़ा देने वाला होता है, और लेकिन जो मर्चेंट होता है उसमें फिट आता ही नहीं है। फिर तभी वहाँ पे डिसिपल आता है, वो बहुत मोटा होता है, वो उसमें फिट बैठ जाता है। तो जो किंग होता है उससे कहता है कि अभी इसमें तो कोई फिट नहीं आ रहा। वो डिसिपल को देखता है, उससे कहता है इसमें तुम ही फिट आओगे तो सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी। फिर वो उनसे कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बोला हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ। वो रोने लगा। फिर उसे अपने गुरु के वर्ड्स याद आए, दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, ये एक मूर्खों का साम्राज्य है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, अब तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर दैट ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हर्ट, मरने से पहले उसने अपने गुरु को याद करा और आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेरेवर ही वॉज। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विज़न, और जो गुरु थे उन्होंने डिसिपल को ऐसा रोता हुआ देखा विज़न में, मतलब अपने मन में। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास मैजिक पावर थी। ही कुड सी फार, वह दूर से भी सब कुछ देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और वो फ्यूचर भी देख सकते थे, पास्ट भी देख सकते थे और प्रेजेंट भी देख सकते थे। ही अराइव एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और वह वहाँ पहुँचे डिसिपल को बचाने के लिए, हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन टू सच अ स्क्रैप थ्रो लव ऑफ फूड। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed, "O visit of kings, who is greater, the guru or the disciple?" "Of course, the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me on to the stake first. Put my disciple to death after me." इसका मतलब ये है कि फिर जब वहाँ पे गुरु पहुँचता है, तो जब वहाँ पे गुरु पहुँचते हैं, डिसिपल की हाल देख के उसे बचाने के लिए पहुँचते हैं और किंग से कहते हैं कि पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, पहले मुझे डिसिपल से पहले मेरी मृत्यु होगी। पहले मतलब मेरी होगी, फिर बाद में डिसिपल की। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first! You brought me her first. Put me to death first, not me." फिर डिसिपल भी ये सुनता है और कहता है कि नहीं, पहले मैं मरूंगा, बाद में गुरु मरेंगे। फिर द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट, और वो आपस में लड़ने लगते हैं, नहीं पहले मैं मरूंगा फिर मैं मरूंगा, अबाउट वो हु शुड गो फर्स्ट, बाद में कौन जाएगा वह डिसाइड करते हैं। द किंग वॉज पजल बाय दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर को देख के किंग जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। ही आस्क द गुरु, और वह गुरु से आस्क करता है, किंग मतलब गुरु से पूछता है कि वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम में से पहले कौन मरना चाहता है, यानी जो किंग होता है वो गुरु से पूछता है तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडिड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने डिसिपल को इसलिए चूज़ करा क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा स्टेक में फिट बैठ रहा है। You shouldn't ask me such question. Put me to death first, replied the Guru. तुम्हें मुझसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, तुम्हें पहले मुझे मार देना चाहिए, ऐसा गुरु रिप्लाई देता है किंग को। Will you promise to put me to death if I tell you? क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे मेरे मरने के बाद अगर मैं तुम्हें कहूँगा। Ask the Guru, वह गुरु से पूछता है, जो किंग होता है वह गुरु से पूछता है, disciple. The king gave him his solemn word. The guru took him aside out of the servants' earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember."
अब जो गुरु होता है वो मरने से पहले डिसिपल के कान में बोलता है, मतलब किंग और मिनिस्टर को फंसाने के लिए और अपने डिसिपल और अपने आप को बचाने के लिए बोलता है डिसिपल के कान में कि क्या तुम जानते हो कि अगर जो भी पहले मरेगा, मतलब जो इस पहले स्टेक से मरेगा वो राजा बनेगा अपना अगला जन्म लेने के बाद, और जो दूसरी बार मरेगा वो मंत्री बनेगा। ठीक है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। ही डिडंट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। और फिर ये सब बात किंग को भी, मतलब ये सब जब उन दोनों को एक दूसरे को कान में बात करते हुए देख, जो किंग होता है वो उनसे पूछते हैं तुम आपस में क्या बात कर रहे हो। फिर किंग साहब जो गुरु होता है वो सारी बात बताता है कि हम ये बात कर रहे हैं, वो सारी बात बताते हैं। फिर जो किंग होता है उसे लालच आता है इस बात का कि वो सोचता है कि पहले मैं मरूंगा और मैं पहले मरने के बाद राजा बन जाऊंगा, फिर बाद में मिनिस्टर भी यही सोचता है, फिर बाद में मैं मरूंगा और मैं बाद में मंत्री बन जाऊंगा। और वह ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम सो ही ऑर्डर द एक्सेशन पोस्टपोन to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy man, do not tell lies, he said, and the minister agreed. यही बताया मैंने कि जो किंग और मिनिस्टर होते हैं वो इस बात से एग्री हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं मरने का। So he told the exections, we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. ठीक है, ये इसमें पहले मैं, मतलब वो कहता है कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कल पहले मैं मरूंगा फिर मिनिस्टर। That night the king and his minister went secretly to the prison. रात को चुपचाप जो किंग और मिनिस्टर होते हैं वो रियलाइज द गुरु एंड द डिसिपल डिस्कस देमसेल्फ एज द टू एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली executive. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. फिर all night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it looked longer to persuade the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a doo-doo. It become like any other place. अब इसका मतलब ये, जब जो किंग और मिनिस्टर होते हैं उस रात को, वो जब वह दोनों मर जाते हैं, उस लालच में आके, गुरु और डिसिपल की बातों में आके मर जाते हैं, तो सारे जो वहाँ के सिटी के जो लोग होते सब कंफ्यूज हो रहे थे कि अब हमारा राजा और मंत्री पहले वाले तो मर गए जो बेवकूफ़ थे, अब हमारा मतलब हमारे सिटी का राजा और मंत्री कौन बनेगा। तो वह गुरु और डिसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं आप बन जाओ, लेकिन जो गुरु होते हैं वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक, वो फिर जो सारे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो गुरु मान जाते हैं, उनसे कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे सिटी का राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है। सारे लोग उनसे कंडीशन पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि आपकी क्या कंडीशन है। तो फिर जो गुरु होते हैं उनसे कहते हैं मेरी कंडीशन है कि यहाँ पे जो पहले राजा उन्होंने जो रूल बना रखे थे ये ऐसे रूल नहीं रहेंगे, यानी दिन में काम होता है, मतलब दिन में जब दिन में काम होता है तो दिन में काम होगा, रात को सोते तो रात को सोएंगे, और यहाँ पे कोई भी चीज़ एक डूडू में नहीं दी जाएगी जैसे दी जाती है, मतलब जैसे और सिटी वगैरह में होता है जैसे नॉर्मली होता है वैसे यहाँ पे रहेगा। तो बस यही था इस स्टोरी में। फिर जो राजा और जो मंत्री थे वो दोनों मर गए और वहाँ के राजा मंत्री डिसिपल और गुरु बन गए। बस इस स्टोरी में यही था। अगर आपको आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत भी समझ आया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
Thank you so much for watching my video. Bye bye. Take care.